अभी तक हमने देखा कि मुशिंग किडोमा से मिलने आई, जहाँ किडोमा तो खुश था क्योंकि उसे लग रहा है कि मुशिंग उसे यस करने वाली है। बट मुशिंग किडोमा को उसका सामान वापस करती है और वही वाला लेटर भी, ये बताकर कि माफ करना, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं रह सकती हूँ बिकॉज मुझे अपनी स्टडी पर फोकस देना है और साथ ही मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करती। किडोमा बुरी तरह शॉक रह गया क्योंकि ये रिस्पॉन्स उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुशिंग बोलती है कि तुम मेरी फैमिली में रहे हो एंड तुमको अच्छे से पता है कि मेरी फैमिली की क्या कंडीशन है, इसलिए उनके लिए मैं कैसे भी करूँगी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहती हूँ ताकि उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। किडोमा इतने सदमे में था कि वो लेटर भी पकड़ नहीं रहा था। तो तब मुशिंग बोलती है कि तुम रिच फैमिली से हो, इसलिए ऐसी चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, मुझे कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है। और जब जाने लगती है तो तब किडोमा ने उसे रोका और बोला कि अगर मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता हूँ, लोगों से फाइट करता हूँ, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, यानी क्या तुम मुझे लूजर बोल रही हो जिसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हारी इंसल्ट होगी। मुशिंग समझाती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तब किडोमा कहता है कि मैंने कितना कुछ करा हमारी सोल एक्सचेंज के लिए, और जब सोल एक्सचेंज हो गई तो अब मैं तुम्हारे लिए यूजलेस बन चुका हूँ। इसका मतलब तुम मेरे साथ सिर्फ अपने मतलब से थी, मतलब से ही मेरे साथ घूमती फिरती थी और मतलब से ही मुझसे बात करती थी। फिर तो तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो जिसे सिर्फ लोगों का यूज करना आता है। किडोमा की इस बात से मुशिंग को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो किडोमा को जोर से धक्का दे देती है। तो तब किडोमा ने लेटर फाड़ दिया और बिना कुछ बोले यहाँ से जाने लगा। मुशिंग भी काफी बुरी तरह रोई क्योंकि उसे ना चाहते हुए भी किडोमा को खुद से दूर करना पड़ा, यानी कि किडोमा के दिल को तोड़ना पड़ा। फिर उसने उस लेटर के पीसेस को उठाया जो सब किडोमा ने फेंके हैं और फिर वो बॉक्स और बुक्स के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किडोमा कैसे बुरी तरह रोते हुए बाइक चला रहा है एंड बार बार मुशिंग की बातों को याद कर रहा था। तो वहीं मुशिंग जब जैसी वापस घर आई तो मिस लिन उसे फिर से परेशान करने लगी कि क्या तुम फिर से उस लड़के से मिलकर आ रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता है। तो तब मुशिंग अपना सब्र खो देती है और उनसे चिल्लाकर बोली कि आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो, हर टाइम मुझे बुली करती हो, इसलिए आप देख लेना, एक दिन मैं सक्सेसफुल बनकर ही दिखाऊंगी और अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दूंगी। और जब रोते हुए यहाँ से चली गई तो तब मुशिंग के पेरेंट्स भी बाहर आ चुके थे, जो कि समझ गए कि मिस लिन ने फिर से कुछ कहा है जो मुशिंग रोते हुए गई है। इसलिए डैड ने मिस लिन को डांटा कि आप प्लीज मुशिंग का पीछा लेना छोड़ दो। बट मिस लिन को अब भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जब भी कुछ बोलती हैं वो एकदम ठीक होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रियो किडोमा के आने का वेट कर रहा था और जब किडोमा आ गया तो वो किडोमा से बैठने का बोलने लगा बात करने के लिए। बट किडोमा ने रियो की एक नहीं सुनी, बल्कि वो यहाँ से डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है और फिर अपने रूम में आकर अपना गुस्सा निकालने लगा कि मुशिंग तुम कोई फेरी नहीं है जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, यानी पता नहीं तुम खुद को समझ क्या रही हो, अब देखना मैं कैसे तुम्हें अपने दिल से निकालता हूँ। तो वही मुशिंग उसी लेटर के पीसेस को जोड़ रही है जो किडोमा ने फाड़ दिया था, ये कहते हुए कि सॉरी किडोमा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर हमारे लिए एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक है। और फिर खुद भी काफी बुरी तरह रोने लगती है। दूसरी तरफ किडोमा के फादर जो कि सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि किडोमा अभी तक नॉन स्टॉप बॉक्सिंग करता जा रहा था, इसलिए चिल्लाकर बोले कि क्या ये कोई टाइम है बॉक्सिंग करने का, यानी ये लड़का ना ही खुद सो रहा है और ना ही दूसरों को सोने दे रहा है, भला मैं इसका क्या करूं। तो तब उनकी वाइफ यानी किडोमा की स्टेप मदर उन्हें शांत कराने की कोशिश करने लगी कि जरूर किडोमा किसी तकलीफ में है, इसलिए आप उस पर इतना गुस्सा मत करो। तो वहीं बाहर हम देखते हैं कि रियो ने भी ये सभी बातें सुनी क्योंकि उसे भी नींद नहीं आ रही है अपने भाई किडोमा को इतना ज्यादा परेशान देखकर। और वहीं मुशिंग जो कि रोते रोते सो चुकी थी, उसके पास उसके पेरेंट्स आए, जहां मॉम कहती हैं कि मुशिंग अब बड़ी हो चुकी है एंड उसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, यानी मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो तब डैड कहते हैं कि जिंदगी भर रोने से अच्छा एक बारी का रोना होता है, इसलिए तुम मुशिंग को किडोमा से दूर होने ही दो, यानी मुशिंग के लिए यही बेटर रहेगा ताकि फिर वो सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दे पाए एंड फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ जिए। वेल सीन कट होता है और अब हम मॉर्निंग में देखते हैं कि किडोमा जब जैसे अपनी क्लास में आया और वापस से सैड होकर बैठ गया तो तब लिंग और जिमिंग उसे अपना होमवर्क दिखाने लगे कि बॉस आप चेक कर लीजिए कि ये ठीक है कि नहीं। तो तब किडोमा कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं और अब से तुम लोगों को भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो तब वो दोनों हैरानी से बोलने लग जाते हैं कि बॉस क्या हुआ, क्या हमने कोई मिस्टेक कर दी है, आप कम से कम एक बार देख तो लो। तो ये सुन किडोमा जब जैसी ज़ोर से इन दोनों पर चिल्लाया कि आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है,
यानी मैंने बोला ना कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये सुन पूरी क्लास शॉक रह जाती है कि आज भला किडोमा को हो क्या गया जो ये इतने ज्यादा गुस्से में है। किडोमा मुशिंग की क्लास की तरफ देखता है जहाँ मुशिंग ने अपनी विंडो पर पेपर लगा लिया था ताकि ना ही वो किडोमा को देख पाए और ना ही किडोमा मुशिंग को। इसलिए इस बात से किडोमा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए तभी वो गुस्से से मुशिंग की क्लास में आया और मुशिंग से चिल्लाकर बाहर आने का बोलने लगा। तो तब मुशिंग के क्लासमेट्स भी शॉक रह गए कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। मुशिंग जब क्लास से बाहर जाती है तो तब शिन को उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही जियांग भी ये सब देखकर मुशिंग के लिए परेशान हुआ। किडोमा मुशिंग से पेपर लगाने का रीजन पूछता है कि क्या तुम मुझसे अचानक इतनी नफरत करने लगी हो कि तुम अब मेरा फेस भी नहीं देखना चाहती, यानी मतलब निकलते ही मुझे खुद से इतना दूर कर रही हो। तो तब मुशिंग जवाब देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस स्टडी पर फोकस देना है इसलिए मैंने ऐसा करा। तो तब स्टडी की बात आने पर किडोमा एक बार फिर स्पीचलेस हो गया। इसलिए बोलता है कि ठीक है, जो मर्जी करना है करो, और फिर तभी गुस्से से बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। मुशिंग भी अपनी क्लास में जाने लगी तो वहीं दिखाया गया कि दूर से शिन भी अपनी फ्रेंड्स के साथ इन दोनों को देख रही थी। शिन की फ्रेंड बोलती है कि एक न एक दिन ऐसा होना ही था, यानी लगता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो रहा है क्योंकि मुशिंग किडोमा के लेवल की लड़की नहीं थी जो किडोमा को डेट करने की ड्रीम देख रही थी। तो तब शिन अपनी फ्रेंड को डांटती है और बोलती है कि इन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, इसलिए वापस से सब ठीक हो जाएगा। और फिर तभी मुशिंग से बात करने चली जाती है। मुशिंग जो कि उदास खड़ी हुई है तो तब शिन ने उससे आकर पूछा कि तुम अचानक इतनी चेंज क्यों होने लगी हो, यानी पहले तुमने खुद किडोमा को प्रपोज करा था एंड अब तुम खुद ही उससे दूर जा रही हो। तो तब मुशिंग शिन को भी यही सब रीजन बताती है कि मुझे कैसे भी करके बस स्टडी पर फोकस देना है, यानी मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो तब जियांग भी यहाँ आ जाता है एंड कहने लगता है कि मैं मुशिंग की बात से एग्री करता हूँ, यानी वो एकदम सही डिसीजन ले रही है। बट शिन मान नहीं रही होती है, उल्टा जियांग पर ब्लेम लगाने लगी कि कहीं तुम्हारा इरादा किडोमा और मुशिंग को दूर करने का तो नहीं है। अब हम किडोमा को देखते हैं जिसने अपने टेक्वेंडो स्टूडेंट्स का बुरा हाल कर दिया था उनको मार मार कर, एंड अब भी वो रुक नहीं रहा था। तो तब स्टूडेंट्स कहने लगे कि बॉस आपकी मुशिंग से लड़ाई हुई है तो इसमें हमारा क्या कसूर जो आप हम सभी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। किडोमा चिल्लाकर बोला कि तुम लोगों से किसने बोला कि मेरी इससे लड़ाई हुई है या मैं उसकी वजह से गुस्सा हूँ। तो तब वो सभी कहते हैं कि बॉस हमने खुद देखा था जब मुशिंग ने विंडो पर पेपर लगाया था, पर आप प्लीज उसका गुस्सा हम पर मत निकालो। किडोमा मानता नहीं कि वो मुशिंग की वजह से गुस्सा है, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर इन सभी से और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने को बोलने लगा। और फिर तभी बोला कि भला ये जीमिंग और लिंग ये दोनों कहाँ गायब हैं। जिसके बाद अब हम लिंग और जीमिंग को देखते हैं जो कि आराम से अपना बैठे हुए थे, यानी कि किडोमा से बचकर। फिर कहने लगे कि अच्छा हुआ टीचर वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी जब से वो स्कूल में नहीं है यहाँ कितनी शांति है ना, कोई भी हमें कुछ भी करने से रोक नहीं रहा है। पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर डॉक्टर्स टीचर गो को अपने साथ लेकर क्यों गए थे। कि तभी टीचर गो भी यहाँ आ गए, जिन्हें देख जीमिंग हैरान रह जाता है और बोलता है कि आपको मेंटल हॉस्पिटल वालों ने कब छोड़ा। तो तब वो बताते हैं कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं था, बल्कि बस कुछ दिन छुट्टियों पर था और अब मेरी कंडीशन ठीक है। जीमिंग उन्हें सॉरी करने लगता है और फिर तभी ये दोनों मौका देखकर यहाँ से भाग गए। तो तब टीचर बोलते हैं कि अगर मैं ध्यान नहीं दूं तो एक भी स्टूडेंट क्लास में नहीं बैठे। और फिर तभी डस्टबिन के पास आकर उन्होंने किडोमा वाली बुक को फेंक दिया। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ किडोमा मुशिंग के घर के बाहर है एंड मुशिंग के पेरेंट्स को आंट लिन के रेस्टोरेंट में काम करते हुए देख रहा था। फिर जब वो यहाँ से जाने लगा तो तब मुशिंग के फादर ने किडोमा को देख लिया, इसलिए वो तभी किडोमा के पास आए और पूछते हैं कि क्या तुम फ्री हो, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। तो ये सुन वो मान जाता है। फिर हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ मुशिंग के डैड किडोमा को मीट खाने के लिए देते हैं। और फिर तभी उन्होंने नोटिस करा कि किडोमा की नेक में सेम वो चेन है जो मुशिंग की नेक में भी हुआ करती थी। साथ ही किडोमा सेम वो सभी हरकतें कर रहा था जो सब मुशिंग भी करती है, इसलिए बोलने लगे कि तुम ठीक मुशिंग के जैसे हो, यानी तुम दोनों एकदम सेम हो। तो तब किडोमा कहता है कि पर क्या फायदा, उसने तो मुझे तब भी रिजेक्ट कर दिया है ना। तो तब डैड समझाने लगे कि देखो मुझे पता है कि तुम मुशिंग को पसंद करते हो एंड इस एज में ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन ये गलत है। और फिर अपनी स्टोरी बताने लगे कि वो कैसे अपनी वाइफ से मिले थे, यानी स्कूल के बाद वो दोनों सेम जगह पर पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते थे, इसलिए मुशिंग की मॉम को रोज वही घर छोड़ने जाते थे एंड साथ ही रोज साइकिल से उनके घर के बाहर चक्कर भी लगाते थे। फिर एक दिन उन्होंने स्टेज पर जाकर मुशिंग की मॉम को सभी के सामने
प्रपोज करा, वो भी सॉन्ग सिंग करके। तो इस वजह से मूशिंग की मदर हैरान रह गई थी। साथ ही रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें डांटा भी था और डांट कर स्टेज से नीचे भी उतार दिया था। तो ये सुन किडोमा हंसने लगता है। फिर डैड ने बताया कि मूशिंग की मॉम ने नेक्स्ट डे ही मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, फिर हमारी शादी हुई, हम खुशी से रहने लगे और अब भी हम एक साथ खुश हैं। पर मैं उदास इस बात से हूँ कि मैं अपनी वाइफ को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, यानी जिस एज में मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना था वो मैंने करी नहीं। अगर मैं और बेहतर बनने के बाद अपनी लव लाइफ स्टार्ट करता तो आज मैं भी खुश होता और मेरी फैमिली भी। इसलिए बस इसी वजह से मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ कि तुम्हारा मूशिंग को अभी डेट करना ठीक नहीं है, पहले तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। किडोमा चुपचाप मूशिंग के फादर की इन सभी बातों को सुन रहा होता है। फिर तभी डैड बात को चेंज करने के लिए किडोमा से उसकी हॉबी पूछते हैं। किडोमा ने बताया कि टैक्वेंडो। तो ये सुन डैड बोले कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। तो तब किडोमा सरप्राइज रह गया, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने किडोमा की हॉबी की तारीफ करी हो। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारा थैंक्स, तुमने मूशिंग को अपने होटल में अच्छी जॉब दिलवाई, लेकिन अब से मूशिंग वहाँ जॉब के लिए नहीं आएगी। किडोमा हैरानी से पूछता है कि पर क्यों, और फिर रेंट इंक्रीज का क्या रहेगा। तो तब डैड पहले तो हैरानी से बोले कि मूशिंग ने तुम्हें हमारे घर की सब बातें बता रखी हैं, फिर कहते हैं कि उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं देख लूंगा, यानी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। और फिर किडोमा को बाय बोलकर चले जाते हैं। तो तब किडोमा उन्हें जाते हुए देखने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा जब जैसे वापस घर आया तो तब डैड बुक उठाकर उस पर फेंकते हैं और बोलते हैं कि क्या ये कोई टाइम है वापस घर आने का। एंड मुझे टीचर गो ने कॉल करके बताया कि तुम खुद से कभी एग्जाम नहीं देते थे बल्कि मूशिंग से हेल्प लेते थे। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने उसे हमारे होटल में जॉब क्यों दिलवाई थी, ताकि बदले में उससे अपना एग्जाम करवा सको, साथ ही साथ उसे डेट भी कर सको। तो तब किडोमा कहता है कि हाँ, करा तो मैंने बहुत कुछ है मूशिंग के लिए, यानी उसके क्लोज आने के लिए, लेकिन सब बेकार रहा क्योंकि वो अब भी मुझे पसंद नहीं करती है। तो ये सुन डैड और ज्यादा गुस्सा हो गए, इसलिए बुक्स उठाकर किडोमा पर फेंकने लगे एंड बोले कि तुम और वो लड़की दोनों ही बेकार हो जो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो। तो तब किडोमा को गुस्सा आ गया कि आपको जो भी कुछ कहना है आप मुझे बोलो, यानी मूशिंग को बीच में मत लाओ, उसकी कोई भी गलती नहीं बल्कि मैं ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो तब डैड को ये बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया कि किडोमा कैसे उस लड़की की साइड ले रहा है। इसलिए वो गुस्से में किडोमा को घर से जाने का बोल देते हैं कि आज से सिर्फ मेरा एक बेटा होगा और वो है रियो, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तो तब किडोमा कहता है कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, यानी अब मैं कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। और फिर तभी भागकर यहाँ से चला गया। मॉम किडोमा को रोकने उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन फादर उन्हें रोक लेते हैं। फिर तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो तब स्टेप मदर उनको देखने के लिए रुक जाती हैं और वहीं किडोमा जो कि रोता हुआ भाग रहा है क्योंकि अब वो सच में वापस नहीं आएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.